हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है और राखियों की तैयारी सारी सिस्टर करने वाली हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ क्रोशिया से बनी हुई राखी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो राखी बनाने के लिए बस हमें ऊन और क्रोशिया चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो उठाइए उन्हें और बनाइए मेरे साथ बहुत ही आसान तरीके से राखी। तो सबसे पहले मैं येलो राखी आप लोगों को बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे 30 चेन्स बनानी है क्रोशिए से। तो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, बहुत ही आसान है। क्रोशिए में धागा फंसा के दूसरी साइड को, अंदर की साइड को खींचते रहना है। बस 30 चेन्स इस तरह से बनाते जाना है हमें। और बनाना बस इसे फ्री हैंड से है, मतलब ज़्यादा खींचना नहीं है धागे को। अगर आप जितना लूज़ हैंड से बनाते चलेंगे उतना ही अच्छा बनता है क्रोशिया से बना हुआ काम जो होता है। तो 30 चेन कंप्लीट करने के बाद आपको सिंगल क्रोशिया लास्ट में एक बनाना है। और 30 चेन देखिए इस तरह से एक सिंगल चेन जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में आपने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था उसे स्किप कर दीजिए यहाँ पे, और नेक्स्ट चेन से स्टार्ट कर दीजिए सिंगल क्रोशिया बनाना। तो हमने जो लास्ट में 30 चेन कंप्लीट होने के बाद जो सिंगल एक क्रोशिया बनाया था उसे स्किप कर दिया, और नेक्स्ट चेन से हमने स्टार्ट किया है सिंगल क्रोशिया बनाना। तो सिंगल क्रोशिया बनाना देखिए कितना आसान है, मतलब चेन के अंदर से हमने क्रोशिया में धागा लेके उसे अंदर की साइड को खींचा है, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया जो है बन जाएगा। देखिए इस तरह से धागा हमने लिया और इस तरह से निकाल लिया। तो बस हर एक चेन में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते चलना है हमें। तो 30 चेन में आपका सिंगल क्रोशिया बनते चलेगा। बस आपको सिंगल क्रोशिया बनाते चलना है इसी तरह से हर एक चेन के स्टेप में। तो 30 चेन में जैसे ही आपका सिंगल क्रोशिया बन जाएगा तो सबसे लास्ट में आपको एक सिंगल क्रोशिया चेन बनानी है। और देखिए इस तरह से आपको खींच लेना है धागा और कट कर देना है उसे। तो यहाँ पे आपको राखी का जो साइज़ रखना है, मतलब लेंथ जो रखनी है, उसी हिसाब से आप धागे को रख के कट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ को तो 2 धागे बन चुके हैं और अभी दूसरी साइड को मैं बना लूँगी। तो देखिए दूसरी साइड को भी मैंने थ्रेड जो है लगा लिया है। और ये जो आपका एक बैंड जो तैयार हुआ है, तो देखिए वो इस तरह से लग रहा है कुछ देखने में। तो ये 30 चेन और हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से तैयार हो चुका है। और सेम इसी पैटर्न में हमें एक और बैंड जो है वो तैयार करना है। तो देखिए ये मैंने तैयार कर लिया है पहले से ही। और जो आपको मतलब मैंने यहाँ पे बताना है कि लास्ट में मैंने थ्रेड किस तरह से लगाया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे किस तरह से लगाया था। तो देखिए राखी का जो थ्रेड हमें साइज़ जो रखना है वो मैंने यहाँ पे मेज़र करके उसे कट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह से किया है, जैसे धागा नीचे की साइड को रखा है और ऊपर की साइड से क्रोशिए को नीचे की साइड से निकाल के धागे को क्रोशिए में फंसा के ऊपर की साइड को खींच लिया। और खींचने के बाद जो है मैं यही तरीका दूसरी तरफ को भी करूँगी साइड से, यानी कि धागे को निकालना है मुझे ऊपर की साइड से नीचे की तरफ को निकालना है। तो क्रोशिए को मैं नीचे की साइड से ऊपर को डाल के धागे को फंसा के खींच लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए दोनों ही बैंड जो हैं कुछ इस तरह से तैयार हो चुके हैं। और इसके आगे हमें क्या करना है, तो देखिए एक जो है उसे नीचे रख लीजिए और दूसरे को इस तरह से फोल्ड करके यानी कि क्रॉस बना लीजिए। और इस तरह से क्रॉस बनाने के बाद जो है हमें नीचे वाले के ऊपर इस तरह से रखना है। और नीचे वाली जो राखी हमने बनाई है उसका एक हिस्सा जो है कुछ इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। और जो हमने बाद में जो क्रॉस करके जो राखी रखी थी उसे हमने दूसरी तरफ को निकाल लेना है ऊपर की साइड से, देखिए इस तरह से। और अभी हमने ये जो है इसे हमने फोल्ड करके ये जो साइड में आपको नज़र आ रहा है इसके नीचे से इस तरह से डाल के नीचे से निकाल लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से इसे ऊपर की साइड से डाल के नीचे की तरफ को निकाल लिया है। और जो नीचे वाला जो धागा है उसे इस तरह से फिर से हमने क्रॉस बना के और इसी राखी को मतलब हमने ऊपर की साइड को निकाल लेना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, हमें दोनों साइड में इस तरह से हमें क्लोज़ कर देना है। यहाँ हम इसे बांध देंगे दोनों थ्रेड को, यहाँ पे गांठ लगा देंगे।
गांठ लगाने से ये थोड़ा टाइट रहेगा, लूज़ नहीं होगा बार बार। और दोनों साइड में मैंने कुछ इस तरह से गांठ लगा ली है और अभी मैं यहाँ पे मोती लगाऊंगी। तो मेरे पास जो मोटी होती है ना ऊन वाली सुई, वो नहीं थी, पतली वाली ही थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऊन को फोल्ड किया और पतली नीडल को ही उसके बीच में से क्रॉस किया और धागा जो होता है मतलब पतला हमारे पास, उसमें निकाल के देखिए कुछ इस तरह से मोती मैं डाल रही थी। अगर आपके पास ऊन वाली अगर मोटी सुई है तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आपका मोती जो है उनके अंदर चला जाएगा। मेरे पास मोटी सुई नहीं थी तो मैं पतली नीडल से ही कुछ इस तरह से कर रही थी। और अगर आपके पास मोटी जो ऊन वाली नीडल होती है वो होगी तब भी आप ऐसे ही करना, उसमें पतला धागा डाल के ये सारे जो ऊन के धागे हैं ये सब इस तरह से देखिए फोल्ड करके जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना। बहुत ही आसानी से मोती जो है ऊन के अंदर चले जाते हैं। और बीच में डिज़ाइन डालने के लिए मैंने यहाँ पे पतली नीडल ही यूज़ की है और थ्रेड लगा के नीचे की तरफ से डाल के और ऊपर में उसमें मोती डाल दिए मैंने। जितने भी आपको मोती लगाने हो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मोती लगाने के बाद सुई को हमने ऊपर की साइड से नीचे की तरफ को करके और अच्छी तरह से इसे टाइट कर लेंगे और फिर से हम इसे एक बार धागा जो है पक्का कर लेंगे ताकि ये मोती निकले ना। तो देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ को निकाल के सुई और इन मोतियों के बीच में से डाल के धागा जो है पक्का कर लूँगी। तो 2 बार इस तरह से करने के बाद मैं ऊन के साथ ही इस धागे को जो है अच्छी तरह से टाइट कर लूँगी और इसके बाद मैं एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी यहाँ पे। तो लीजिए मेरी एक राखी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये कितनी सुंदर दिख रही है। तो आप लोग भी अपने भाइयों के लिए इसी तरह से अपने घर पे राखी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए एक राखी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है और दूसरी राखी भी मैंने पहले से ही बना के रख ली थी और इसे भी मैं आपको सिखाऊंगी ये किस तरह से बनानी है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और 5 से 10 मिनट लगते हैं बनाने के लिए। तो देखिए कुछ इस तरह से बन के ये तैयार होगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्रोशे में 8 चेन बना लेनी है। तो कलर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक एंड येलो यूज़ करूँगी। तो पिंक कलर में मैंने यहाँ पे देखिए सबसे पहले 8 चेन बना लूँगी। तो 8 चेन बना लेने के बाद जो है मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। स्लिप स्टिच मतलब कि इसे क्लोज़ कर दूँगी और ये एक रिंग शेप में बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से रिंग शेप में बन गया है ये 8 चेन जो था। तो स्लिप स्टिच करना है हमें और स्लिप स्टिच करने के बाद 3 जो है चेन बनानी है। तो 3 चेन बनाने के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाते चलना है। तो देखिए हमने क्रोशे में धागा फोल्ड करके रिंग के अंदर से फिर से धागे को लेके हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया है। डबल क्रोशिया बनाना तो बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से अंदर की साइड को धागा जो है क्रोशिया से खींच के इस तरह से लेके हमने डबल क्रोशिया बनाना है। तो डबल क्रोशिया किस तरह से लेना है, देखिए इस तरह से क्रोशिया में धागे को फंसा के रिंग के अंदर से धागा लेके और इस तरह से निकाल लीजिए 2 स्टेप में और फिर से धागा लेके हमने जो 2 बच गए स्टेप उसमें से भी धागा निकाल लीजिए। तो बन गया आपका डबल क्रोशिया है। तो एक रिंग यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है और सेकंड रिंग अभी मैं बनाऊंगी। तो सेकंड रिंग बनाने के लिए मैंने 9 चेन सबसे पहले बनाई है। 9 चेन बना लेनी है हमें। फर्स्ट वाले रिंग में हमने 8 चेन बनाई थी और इसमें 9 चेन हमने बनानी है। तो जैसे ही आपकी 9 चेन कंप्लीट हो जाएंगी तो फर्स्ट रिंग को देखिए इस तरह से लेना है और इसके जो सेंटर में जो होल है उसके बीच में से निकालना है हमें। येलो जो कलर हमने यूज़ किया है और उसकी फर्स्ट चेन में से यहाँ पे स्लिप स्टिच करके इसे क्लोज़ कर देंगे हम। तो स्लिप स्टिच करके इसे हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे और ये भी एक येलो रिंग बन जाएगी। तो देखिए रिंग बनने के बाद जो है 3 चेन बना लेनी है सबसे पहले हमें यहाँ पे और सेम वही प्रोसीजर करना है जो हमने फर्स्ट रिंग के लिए यूज़ किया था। 3 चेन बनाने के बाद हमें डबल क्रोशिया बनाते चलना है। तो देखिए हमने अभी डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। येलो जो हमारी रिंग बनी है इसके सराउंडिंग हमने डबल क्रोशिया बनाते चलना है और सेम पहली वाली रिंग की जैसे ही एक रिंग और बन जाएगी। तो यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनेंगे रिंग के आसपास तो ये मतलब हर किसी के अलग अलग बन सकते हैं। मेरे यहाँ पे 25 बने थे डबल क्रोशिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के थ्रेड को कट कर लिया था।
देखिए एक्स्ट्रा धागा कट करने के बाद जो है कुछ इस तरह से 2 रिंग बन के तैयार हो चुकी हैं। तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। तो ये 2 रिंग्स आपस में कनेक्ट की हुई हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं। और जो हमें राखी के लिए धागा लेना है साइज़ के अकॉर्डिंग वो आप रख लीजिए, कोई से भी कलर का आप ले सकते हैं। और उसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोती डाल दिया और नीचे की साइड से सुई को ऊपर की तरफ को खींचा इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे मोती को आप राखी के धागे के मतलब सेंटर में ले आइए और इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से सेट कर लीजिए। और अभी मैं दूसरा मोती भी डाल लूँगी नीडल में। तो देखिए इस तरह से डाल लिया मैंने मोती को। और अभी क्या करना है, मुझे नीडल को ऊपर की साइड से नीचे की तरफ को खींच लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा बन के। और फिर से मैं दूसरी साइड को भी एक और मोती जो है डाल दूँगी। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाने के बाद साइड से आप थ्रेड जो है कट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक गांठ लगा देनी है मोती के आगे ताकि ये सेट रहें अपनी जगह में। तो देखिए इस तरह से एक गांठ लगा दी, दूसरी साइड में भी इसी तरह से गांठ लगा देनी है। तो देखिए कितनी आसान थी ये राखी बनाना। दूसरी राखी भी यहाँ बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 5 मिनट में ये राखी बनके बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाती है। और ये पहले की जो बनी हुई थी ये रख दी है वो मैंने। और आप इसी तरह से डिफरेंट कलर्स यूज़ करके कितनी भी राखियाँ बना सकते हैं। और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। ये कच्चे धागों का रिश्ता होता है। आप खुद बना के देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। इस तरह से इस रक्षाबंधन में अपने भाइयों को राखी बना के भेजिए। और अगर आपके भाई वहीं आसपास में रहते हैं या फिर आप भी खुद घर पे रहते हो तो इस बार आप घर पे राखी बना के सरप्राइज़ दीजिए अपने भाइयों को, इस तरह राखी बना के। तो इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट राखी बनाने वाली हूँ। इसमें मैं रेड एंड पिंक कलर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले रेड कलर यूज़ किया है मैंने और 8 चेन में बनाऊँगी। यहाँ पे 8 चेन जो है बनाने के बाद जो 8वां चेन होगा उसके साथ स्लिप स्टिच करूँगी। फर्स्ट चेन जो हमने बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच कर दूँगी तो एक रिंग बन जाएगी। तो रिंग बन जाने के बाद मैं 3 चेन बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे 3 चेन बन गई हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाती चलूँगी। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए देखिए इस तरह से रिंग के अंदर से धागा खींच के उसे निकालती चलूँगी। पहले 2 में निकाला और फिर उसके बाद फिर से 2 के बीच में से धागे को निकाल लिया। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो रिंग के अंदर से जो डबल क्रोशिया बन रहे हैं वो सबके अलग अलग बन सकते हैं। मेरे यहाँ पे 25 डबल क्रोशिया बन रहे थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर दिया है। और इसे क्लोज़ करने के लिए देखिए नीडल में धागा लेके इस तरह से आप इसे क्लोज़ भी कर सकते हैं अंदर की साइड। इस तरह से ये पक्का हो जाता है, मतलब निकलता नहीं है बार बार। और नेक्स्ट जो है मैं पिंक कलर यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं 9 चेन बना लूँगी सबसे पहले। तो 9 क्रोशियाई चेन बनाने के बाद मैं फर्स्ट जो चेन थी उसके साथ मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी, यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी यानी कि। तो एक रिंग बन जाएगी, पिंक वाले कलर के रिंग बन जाएगी। तो और 3 चेन बनाने के बाद फिर से बस वही करना है, डबल क्रोशिया बनाते चलना है। तो देखिए यहाँ पे 3 चेन जो है बनाने के बाद मैं डबल क्रोशिया बनाती चलूँगी। तो आप इसी तरह से डिफरेंट कलर यूज़ करके अपने सारे भाइयों के लिए अलग अलग राखी जो है बना सकते हैं। और ये राखी बनाना बहुत ही आसान है, 5 या 10 मिनट में बहुत ही आसानी से ये राखी बन जाती है। तो देखिए बस इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते चलिए और लास्ट में इसे भी स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देना है। तो कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगी यहाँ पे। तो ये 2 रिंग्स आपस में जॉइंट हो चुकी हैं। और इसके बाद हमें कोई सा भी कलर का धागा लेना है और उसमें सुई डाल के साइज़ जो है अपने हिसाब से रख लीजिए। और उसके अंदर हमने मोती इस तरह से देखिए डाल लिया और नीचे की तरफ से सुई को ऊपर की तरफ को खींच के और सेंटर में, मतलब जहाँ राखी का आप सेंटर रखना चाहोगे वहाँ पे सेट कर लीजिए। और फिर से नीडल की हेल्प से एक और मोती मैंने यहाँ पे डाल लिया और सुई को ऊपर से अब मैं नीचे की तरफ को खींच लूँगी इस तरह से। और फिर से एक और मोती डाल लेना है और इस धागे को जो है कट कर लीजिए। और धागा कट करने के बाद दोनों साइड में मैं इस तरह से गांठ लगा लूँगी ताकि ये मोती जो है अपनी जगह में सेट रहे और राखी जो है वो भी अपनी जगह में सेट रहे ये। और ये जो देखिए इस तरह से मैंने 4 राखियाँ बना ली हैं। और देखिए इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप भी इस तरह से बना के अपने भाइयों के लिए सरप्राइज़ दे सकते हैं इस बार रक्षाबंधन पे।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आज का ये मेरा ब्यूटीफुल हैंडमेड राखी का वीडियो आप सबको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में ही बने बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सबके साथ हमेशा की तरह नए एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।